हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे भी, हम सब ने मिलकर 25 के सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। बहुत कम टाइम पीरियड में हमने ये चीज़ अचीव कर लिया है। इसका मतलब मैं अच्छी स्टोरीज शायद बना रहा हूँ और आप लोगों को स्टोरीज पसंद आ रही है। तो आई एम ग्लैड कि ऐसा हो रहा है सब कुछ। ये ड्रीम की तरह है बट मज़ा आ रहा है। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मेरे बुआ जी ने मेरे साथ शेयर करी है। मैंने उनसे पूछा था कि कोई मुझे रियल इंसिडेंट बताओ, तो उन्होंने आज की जो स्टोरी है वो मेरे साथ शेयर करी है। एंड जो सिटीज़ के लोग होंगे, जो अदर स्टेट के लोग होंगे, उनके लिए इन स्टोरीज़ पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो लाइफ है और सिटीज़ की जो लाइफ है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सिटीज़ की लाइफ है वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जगमग में रह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या होता है। पर जो पहाड़ों के लोग हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वहाँ भूत प्रेत, जानवर, सन्नाटा, शांति, इन सब चीज़ों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा होती है। तो उन्हीं के बीच का एक किस्सा है आज, तो मेरे बुआ जी ने मेरे साथ शेयर करा है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड हम सब इस वीडियो में एक टारगेट रखेंगे 3 के लाइक्स का। अगर 3 के लाइक्स अचीव हो जाते हैं तो मैं उत्तराखंड की और हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँगा आप सबके लिए, स्पेशल उत्तराखंड की। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरे बुआ उत्तराखंड में एक गाँव से बिलोंग करते हैं। एंड जब आप लोग पहाड़ों की तरफ जाते हो तो रात के समय आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारे पहाड़ चमकते हैं, उनके ऊपर लाइटें दिखती हैं काफ़ी सारी। वो एक्चुअल में गांव होते हैं। तो वो एक गांव भी नहीं होता, वो काफ़ी सारे गांव होते हैं एक ही पहाड़ के ऊपर। तो वैसे एक पहाड़ पर मेरे बुआ का घर भी है, वो उत्तराखंड के ही है। एंड मेरे बुआ का जो घर है उसके आसपास काफ़ी सारे गाँव है, 10-12 गाँव है। अब ये जो 10-12 गाँव है ये सब मिलकर रामलीला करते हैं हमेशा। अब होता क्या है, एक साल एक गांव में होगी, एक साल रामलीला दूसरे गांव में होगी, एक साल तीसरे गांव में होगी। और जो ये 10-12 गांव है ये आसपास ही है। कोई इस पहाड़ के इस साइड है, कोई इस पहाड़ के इस साइड है, कोई इस पहाड़ के सामने वाले पहाड़ पर है। तो आसपास ही है। इन सब ने एक कमेटी बनाई हुई है कि हम सब मिलकर रामलीला कराया करेंगे। कभी एक जगह ऑर्गेनाइज करेंगे, कभी एक जगह, हर साल अलग अलग गाँव में। तो इस साल जो मेरे बुआ जी थे उनके सामने वाला जो पहाड़ है उसके गांव में होनी थी। जो सामने उनके पहाड़ दिखता था वहाँ पर भी एक गांव था, उस गांव में होनी थी रामलीला। तो अब क्या होता था, रामलीला की जो टाइमिंग होती थी वो 8 से 12 रात को या 9 से 12 होती थी रात को, कि सारे लोग अपने घर के काम वगैरह फ्री करके अपने अपने गाँव से निकल जाते थे। रामलीला जहाँ हो रही है वहाँ जाते थे, देख कर आते थे। तो मेरे बुआ उस टाइम पर 30 साल के थे अराउंड जब ये किस्सा हुआ था। तो मेरे बुआ और के गाँव से भी 5 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और निकल पड़े रामलीला देखने के लिए। अब रामलीला देखते वक्त ये जा रहे थे तो ग्रुप में इनके 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। अब ये जा रहे हैं। अब इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है तो अंधेरे में जाना है, तो रास्तों में वैसे ही कुछ नहीं दिखता और पहाड़ों का अंधेरा बहुत डार्क होता है, कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ चांद की रोशनी होती है जो चमकती हुई दिखाती है चीज़ों को। और सन्नाटे में जो जंगली जानवर होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती है। शांति एक अलग ही होती है जो तुम्हारे को ना एक अलग ही डर का महसूस कराती है। और उस टाइम पर टॉर्च लाइटें वगैरह इतना नहीं होती थी, ये लैंप लेके घूमते थे। तो बुआ हो गए, उनके साथ जो ग्रुप में लोग जा रहे थे उन सब ने लैंप वगैरह ले रखे थे। एक पीछे है जिसने लैंप पकड़ा हुआ है, एक आगे है जिसने लैंप पकड़ा हुआ है, और बीच में एक बंदा होगा जिसने लैंप पकड़ा, और ये सब जा रहे हैं। अब इस पहाड़ से इस पहाड़ पर जाना था इनको। तो जैसे नीचे आते हैं और नीचे से चढ़कर दूसरे पहाड़ पर जाना था, तो बीच से ना नदी जाती है। अब नदी भी ना ऐसे है, इस पहाड़ से जब उतरे ना तो नदी यूं जा रही है। तो एक यूं पहले पुल क्रॉस करना था, फिर आगे से पुल क्रॉस करना था, 2 पुल आते हैं। तो इन्होंने पहला पुल क्रॉस करा रात को, और कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता होगा उस गांव से सामने वाले गांव का। तो इन्होंने एक पुल क्रॉस करा, दूसरा पुल जैसे ही क्रॉस करा उस पुल पर ना एक छेद हो रखा था। तो जो बीच वाला बंदा था एक, उसका पैर अटक गया उसमें। अब उसने जैसी शोर मचाया कि मेरा पैर फंस गया, मेरा पैर फंस गया, मैं गिर गया। सब पास आए, उन्होंने उसका पैर निकाला। जो उसकी चप्पल थी वो उस खड्डे में गिर गई और नीचे नदी थी और नदी में बह गई। अब उसकी एक चप्पल है नहीं। अब सबने कहा कि तूने गिरा दी, देख के नहीं चल सकता। और उसके बाद उन्होंने चलना शुरू करा क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ गए थे। अब यहाँ से सामने वाला गाँव सामने था और अपना गाँव पीछे था। तो इन सब ने डिसाइड करा कि सामने पहले रामलीला अटेंड करेंगे, फिर अपने गाँव जाएंगे। गए, रामलीला देखी। अब आते वक्त इन्होंने कुछ भी नोट नहीं करा। अब जिस पर्सन की चप्पल गिरी थी वो सबसे पीछे चल रहा था। अब पूरे के पूरे लोग आगे चल रहे हैं बात करते हुए, और वो चुप है। कभी आगे आगे चल रहा है सबसे, कभी पीछे चल रहा है, कभी बीच में चल रहा है, कभी एकदम से कुछ चीख कर बोल दे, ओ तू कहाँ जा रहा है, कभी एकदम से बोल दे एकदम पीछे से, हटो 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 हटो। तो किसी ने नोट नहीं करा
बट ये एबनॉर्मल थी उसकी एक्टिविटीज़ से, जो डेली एक्टिविटीज़ थी। कभी चुपचाप आगे चलता जा रहा है, कभी चुपचाप पीछे चलता जा रहा है, कभी बीच में आके किसी को बोल दिया हटो हटो, इधर जाओ, इधर से हट जाओ। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और चलते 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 वो आधे गांव के पास पहुंच गए। अब किसी का भी ध्यान नहीं था कि इसने एक पैर में चप्पल नहीं पहनी है। अब उससे क्या होता है, ऐसा कहते हैं गांव में कि जिसके पैरों में भी ना चप्पल हो, चमड़े की चीज़ हो ना, तो उस पर भूत प्रेत कभी लगते ही नहीं है, कभी भी नहीं लगते हैं। किसी ने भी अगर चमड़े का कुछ पहना हुआ है, या दराती रखी हुई है, लोहे की चीज़ रखी हुई है, या हनुमान चालीसा रखी हुई है, या आग रखी हुई है, या ऐसा कुछ भी सामान रखा है जिस पे भूत प्रेत नहीं आते हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं पकड़ा था और वो नंगे पैर आ रहा था और किसी का ध्यान नहीं है कि उसके ऊपर कुछ लग ना गया हो। अब जब वो आ रहे थे तो ना वहाँ भूत भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उस पर ना एक प्रेत लग गया था जिसे कहते हैं फिलचट्टा। अब ये स्पेशली उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड के लोगों को पता होगा कि फिलचट्टा एक ऐसा प्रेत होता है जो अटैक करता है किसी भी ह्यूमन को उसकी एड़ियों से। वो एड़ियों को पकड़ कर चढ़ता है और उसको काबू करता है। तो वो बिना चप्पल के था, जिस पे भी चप्पल होगी या सैंडल होगा या चमड़ा होगा तो उस पर वो कभी चलता ही नहीं है, पानी के पास कभी नहीं जाता, आग के पास कभी नहीं जाता। वो नंगे पैर था तो उसको एड़ी से पकड़कर उस पर वो हावी हो गया था प्रेत। अब उसके साथ साथ चल रहा था। अब जब प्रेत लग जाता है ना तो वो तुम्हारी एक्टिविटीज़ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ तुमसे करवाता है। तो वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी बीच में खड़ा हो जा रहा है, बस नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, बट इतना भी कुछ एबनॉर्मल नहीं करा कि हर कोई उसको पॉइंट आउट कर पाता। और वो चुप चुप कर आगे पीछे चल रहा था उस बॉडी के साथ जिसके ऊपर लगा था। अब ये चलते 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 धारा के पास पहुंच गए। इनके घर से थोड़ा सा पीछे धारा था जहाँ पर नेचुरल वाटर आता है। सबने कहा हाथ पैर वगैरह धो लो, मिट्टी वगैरह लगी होगी तो फिर घर को निकल जाएंगे। सबने हाथ पैर धोए। उसको बोला कि तू भी अपने हाथ पैर धो। उसने एकदम से बोले नहीं 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 मैं नहीं धोऊंगा, मेरे हाथ ठीक है, ठंड लग रही है। तो सबने सोचा कि मौसम ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा आ रहा है, तो इसलिए मना करा होगा और वो आगे आगे चलने लग गया। अब वो जो धारा था वो गांव की एंट्री से थोड़ा सा बाहर पे था, तो सब पैर वगैरह धोने लगे तो वो आगे चलना शुरू कर दिया उसने अकेले, और चलते चलते सबसे आगे चलने लग गया। सब पैर धोकर जैसे ही बाहर को निकले, अब जो दो लड़के रह गए थे उनमें से एक को पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम चीख मारनी शुरू करी, तेज दौड़ना शुरू करा और दौड़ता हुआ एकदम से ऐसी आवाजें करता हुआ जो भी वो पर्सन आगे चल रहा था उसके पास पहुंचा और एकदम से बोलना शुरू करा कि तू मेरे से आगे जाएगा, मेरे एरिया में जाएगा, तू है कौन, मुझे तुझे कब से देख रहा हूँ कि तू अब हटेगा, तू अब हटेगा, तू अब हटेगा, तू नहीं हट रहा, तू नहीं हट रहा। और ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहे हैं कि कभी कुछ उठाने के लिए, कभी कुछ उठाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और तू अभी भी। और जिसके ऊपर आया हुआ था वो फिल चट्टा लगा हुआ था, वो एकदम ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे नीचे खड़ा है और वो बस कभी इधर हो रहा है चुपके से, कभी उधर हो रहा है चुपके से। और उनको गुस्सा आया हुआ, वो बोल रहे हैं कि मैं कब से देख रहा था कि तू इसको छोड़ेगा और तू इस रास्ते से नहीं आएगा, इस जगह नहीं आएगा। मैं तुझे देख रहा हूँ कि कभी तू आगे जा रहा है, तू कभी पीछे जा रहा है, कभी बीच में आ रहा है, पर तू नहीं माना। और बस ऐसे ऐसे मारने लगे, निकल जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। और वो बस मैं जा रहा हूँ कर जाने लग गया, एकदम पीछे को जाने लग गया। इनको पता नहीं क्या हुआ, जिन पर देवता आ गए थे उन्होंने एकदम यहाँ से हिले, उसके पास गए, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, और बोल रहे कि तू इसको लेकर जाएगा, निकल जाए यहाँ से, इसके शरीर से निकल, क्या चाहता है तू, मैंने तुझे क्या कहा है कि तुम मेरी बाउंड्री से बाहर निकल, यहाँ दिखेगा तो तुझे खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे। और एकदम से वो जो पर्सन था जिसके ऊपर वो फिलचट्टा लगा हुआ था वो बेहोश होकर गिर गया। और जिसपे भगवान थे उसको, हाँ अपनी टेरिटरी में आ गए थे, वो अपने एरिया में आ गए थे, अपने गांव में आ गए थे, तभी वो हावी हुए एकदम से। और वो ये बोल रहे थे कि मैं कब से नोट कर रहा हूँ, वो बीच बीच में ना जिस पर्सन पर आ रहे थे, पूरे नहीं आए बट हल्के हल्के आ रहे थे, कि हम में से एक बंदा है जिसको किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। और उस प्रेत को भी फिलचट्टा जो था जिस पर चला हुआ था उसको भी फील आ गया था कि भाई इनमें से कोई पॉजिटिव एनर्जी है जिसे खतरा है। तो कभी चुपचाप आगे जा रहा था, तो कभी चुपचाप पीछे आ रहा था, तो कभी बीच में, कभी बीच में। तो मतलब ऐसे कंट्रोल कर रहा था वो कि मैं चुपके चुपके इनके साथ चला जाऊं। तो वो उन्होंने जैसे दौड़ाया तो वो बेहोश हो गया। तो इन्होंने ना अपनी बाउंड्री से वो जो दो बचे हुए थे लड़के, वो गए एकदम से ना बुला के ले आए, थाली चावल वगैरह ले आए, क्योंकि देवता शांत करना था। जैसे शांत हुए वो भी शांत हो गए, सबको ले गए अपने घर के पास। अपने घर के पास जैसे जैसे सब जाने लगे अंदर, एकदम से फिर से देवता आ गए और एकदम से दौड़ने लगे, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, वो यहीं घूम रहा है, वो आसपास घूम रहा है, कोई अंदर नहीं जाएगा। अब जो घर होते हैं ना, घर के पास ना बाउंड्री पे ना इतना इतना ऊपर ना इन्होंने बनाया हुआ था चौक टाइप में बैठने के लिए पहाड़ों में।
तो उसके ऊपर चढ़कर बोलने लग गए, चीखने लग गए, तू यहीं है, तू निकल जा, तू कहाँ है, तू मैं आ गया। तो कभी दौड़ के इस साइड जा रहे हैं, कभी दौड़ के इस साइड जा रहे हैं, सब ऐसे हो रहे हैं कि क्या करना है। और 2 मिनट बाद एकदम पास आकर ऐसे बेहोश हो गए बस, कि देवता निकल गए। इसका मतलब था कि जो वो प्रेत आगे पीछे घूम रहा था उनकी टेरिटरी में, उनके एरिया में, वो भी निकल गया था, इसलिए वो एकदम से ऐसे गिर गए। तो जैसे ही वो गिरे उसके बाद जो अंदर के लोग थे वो आए, उन्होंने टीका वगैरह करा, वो ऐसे नज़र वगैरह उतारी, उनके आसपास ऐसे उतारा, उनके नाम की जो भेंट वगैरह वो बाहर चढ़ाई, सब कुछ बाहर रखा कि इनके साथ कुछ ना हो, इनमें से किसी को छल वगैरह ना लग गया हो, डर वगैरह ना बैठ गया हो मन में, वो भी उल्टी सीधी हरकतें कराना शुरू कर देता है। और फिर वो सब कुछ उतार कर उन सबको कमरों के अंदर भेज दिया। फिर बाद में बुआ ने बताया कि जो एक पर्सन था, जो 5 बंदे थे, जो ग्रुप था, उनमें से एक लड़का था जिस पर देवता आते थे, उनके परिवार पर देवता आते थे। तो जब वो उस रास्ते से आ रहे थे तो उस पर बीच बीच में झलक आ रही थी कि देवता आ रहे हैं। वो आकर सिर्फ देख रहे थे कि हमारे साथ ही कोई आ रहा है, कि अब हटेगा वो, अब हटेगा वो। और उस प्रेत को भी पता लग गया था कि मुझे बचकर चलना होगा, यहाँ पर है पॉजिटिव एनर्जी। तो वो इसलिए बच बच के चल रहा था। और पानी से इनको इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि सब पानी में गए हाथ पैर धोने, वो पानी में नहीं गया। क्योंकि जो प्रेत होते हैं वो चमड़े से, आग से, पानी से, दराती से, लोहे से, हनुमान चालीसा से, भगवान की किसी दिव्य कोई चीज़ हो तुम्हारे पास उससे, इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। तो इसलिए वो पानी की तरफ भी नहीं गया और वो दूर दूर पानी से निकल गया। और जैसी टेरिटरी में एंटर करा, जो उनके गांव की टेरिटरी थी, देवता की टेरिटरी थी, तब वो हावी हुई कि तू मेरी टेरिटरी में मेरे से आगे चल रहा है, मेरी परमिशन के बिना, कब से देख रहा हूँ तू पीछा कर रहा है। तो उन्होंने उसको ऐसे बोला ये सब कुछ कि तू मेरी टेरिटरी में कैसे आ सकता है, और वो फिर वहाँ से निकल गया। तो ऐसे देवता लोग रक्षा करते हैं पहाड़ों में। तो मुझे ये बुआ ने किस्सा बताया, और ऐसे किस्से आए दिन पहाड़ों में होते ही रहते हैं। जितने भी लोग पहाड़ों के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये कितना नॉर्मल है वहाँ के लोगों के लिए। और सिटी में कोई अगर पर्सन होगा वो इस चीज़ को कभी बिलीव ही नहीं करेगा। वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान किसी इंसान पर आ जाए और आकर रक्षा कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसे अब नॉर्मल चीज़ है कि वो यार यहाँ जॉब पर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिटीज़ में 10-10, 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात को घूम रहे हैं। पहाड़ों के लोगों के लिए ये इतना नॉर्मल है कि रात को निकलना नहीं, भूतों की बारात जाती है, प्रेतों की बारात जाती है, देवताओं की बारात जाती है, वो निकलती है, सत्संग निकलती है। तो पहाड़ों के लोगों के लिए ये सब नॉर्मल है। तो अगर तुम्हें ये इंसिडेंट अच्छा लगा तो मुझे बताना। मैं अपने जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, बुआ, मामी, चाची, ताई, इन सब से और इंसिडेंट्स पूछूंगा जो अलग अलग गांव में हुए हों, जहाँ पर साक्षात ऐसे पता लगा हो कि प्रेत ने ऐसा कर दिया, या भगवान ने ऐसा कर दिया, देवता ने ऐसा कर दिया, देव ने ऐसा कर दिया। तो मैं वो सब लेकर आऊँगा। और इस इंसिडेंट के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? अगर आप सिटी के हो, अदर स्टेट के हो तो भी बताना। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो भी बताना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करी जा सकती है, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ आपने अपनी स्टोरी शेयर कर दो। मैं उन सबको रीड करूँगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो 3K लाइक्स का रहेगा। उसे टच करोगे तो मैं उत्तराखंड की और मस्त मस्त स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।